जिस तरह महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के दिन मोदक बनाया जाता है, वैसे ही राजस्थान और गुजरात में चतुर्थी के दिन हर घर में चूरमा के लड्डू बनाए जाते हैं। हम चूरमा के लड्डू परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे तो पहली बार में ही चूरमा के लड्डू परफेक्ट बनेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लड्डू बनाने के लिए किसी भी कटोरी या कप का नाप सेट कर लें। उसी से मैं नापूंगी 3 कटोरी गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। उसी कटोरी से आधी कटोरी सूजी ले लेंगे। उसी कटोरी से 1/4 कटोरी बेसन ले लेंगे। तो चलनी से सबको छान लेंगे अच्छे से। अब आटे में मोहन डालेंगे। तो मोहन के लिए मैंने 3 टेबल स्पून पहले घी डाल दिया है और घी को अच्छे से आटे में मिलाकर देख लेंगे कि मुट्ठे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो अभी मुट्ठे बराबर से नहीं बने हैं तो 1 टेबल स्पून और मैंने घी डाल दिया है। अब घी और आटे को अच्छे से मिक्स करके देख लेंगे मुट्ठे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखिए अच्छे से बन रहे हैं मुट्ठे, बस इतना ही चाहिए अपने को मोहन, इससे ज़्यादा इसमें घी नहीं डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट आटा गूंदना है, जैसे भाकरी का आटा होता है उसी तरह टाइट रखना है, इसको ढीला नहीं रखना है। अगर ढीला रखोगे तो घी ज़्यादा पी लेगा और लड्डू में दाने नहीं आ पाएंगे। तो देखो मैंने गूंद के रख लिया है, कितना टाइट है देखो, बिल्कुल हाथ में ज़रा भी नहीं चिपकना चाहिए, इतना टाइट होना चाहिए। ये देखिए। और अभी अपन इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल देंगे और 5-6 बादाम या काजू टुकड़े करके डाल के और सेक लेंगे। आधा मिनट सेक कर गैस को बंद कर देंगे और 1 चम्मच छोटा खसखस डाल देंगे। तो वो गर्म होगी कढ़ाई, उसमें ये सिक जाएंगे। तो मैंने रखा है घी कढ़ाई में मुठियाँ तलने को, तो इसको पिघलने देंगे। तो देखो 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको एक बार अपन और ठीक कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा इसमें से निकाल के और मुठियाँ बना लेंगे। देखिए इस तरह से मुठियाँ बनानी है, बहुत मोटी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं। इस तरह से देखिए, इस तरह से सारी मुठियाँ बना लेंगे। घी गर्म हो गया है और मैंने थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखा है। देखिए जो टुकड़ा धीरे धीरे ऊपर आए तो समझो कि घी गर्म हो गया। इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इसे ही धीमी आंच में सारी मुठियाओं को डाल के और तल लेना है। थोड़ी देर इसे ऐसे ही तलने देना है, 1 मिनट तक। अभी पलटना नहीं, 1 मिनट के बाद इनको पलट लेंगे। अब इसे ब्राउन होने तक तलने देंगे, आंच को धीमी ही रखेंगे। तो सभी मुठियाँ ब्राउन हो गई हैं और अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। सभी मुठिया को दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि कच्ची मुठिया और पकी हुई मुठिया में क्या फ़र्क होता है। मैं बताती हूँ। जब ये कच्चे रहते हैं ना तो ये वज़न में बहुत भारी होते हैं, और जब इन्हें अपन पका लेते हैं अच्छे से, जब ये पक जाते हैं तो एक तो ये देखिए आवाज़ आ रही है, ढोल जैसे पोचे हो जाते हैं अंदर से और हल्के हो जाते हैं बहुत ही। तो समझो कि ये बन गए हैं, अंदर से कच्चे नहीं हैं। तो मुझे 20 मिनट लगे, तब बाकी बचे हुए भी मैं तल लेती हूँ। सारी मुठियों को मैंने तल लिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे। तो जैसे ठंडे हो गए हों तो उन्हें हाथ से भी अपन तोड़ सकते हैं। इस तरह से हाथ से तोड़ते रहो, ऐसे टुकड़े कर लो छोटे छोटे से। जो गर्म हो तो इससे अपन इस तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ये ठंडे हो गए हैं तो इन्हें हाथ से मसल लेंगे। इस तरह से पहले हाथ से मसल लेंगे और इसे थोड़ा बारीक कर लेंगे और फिर मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। चाहो तो आप सीधा भी डाल के पीस सकते हो। अब मिक्सी में डालकर इसे बारीक पीस लेंगे, बहुत भी बारीक नहीं, थोड़ा सा सूजी जैसा इसको पीस लेंगे। तो मिक्सी में डाल के मैंने पीस लिया है। अब इसे छान लेंगे। छानने से बड़े टुकड़े बाहर निकल जाएंगे ताकि लड्डुओं के बीच में ना आए। हाथ से घुमाते हुए इसे छान लेंगे। तो ये देखिए थोड़े बड़े बड़े रह जाते हैं, तो इसको एक बार और पल्स मोड में चला लेंगे। तो देखिए सब मैंने पीस लिए हैं और ये देखो अच्छे से पीस गए हैं। अगर थोड़ा थोड़ा डाल के आप पीसेंगे तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और आधा छोटा चम्मच में डाल रही सूंठ पाउडर, या पीपला मूल हो तो वो भी डाल सकते हैं। अगर जायफल डालना पसंद है तो आप जायफल भी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, 1/4 छोटा चम्मच।
और अब ये जो अपन ने सेक के रखा था इन्हें डाल देंगे अंदर। अब कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून घी रख दिया था और 1 कटोरी इसमें गुड़ डाल दिया है। मैंने पिसा हुआ गुड़ डाला है जो पाउडर फॉर्म में आता है वो। अब आधा कटोरी गुड़ और डाल देंगे, तो टोटल मैंने 1.5 कटोरी गुड़ डाला है इसके अंदर में। 3 कटोरी आटा था इसलिए 1.5 कटोरी गुड़ डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गुड़ को पिघाल लेंगे। कभी ऐसा लगे कि गुड़ पिघल नहीं पा रहा है तो आधा छोटा चम्मच पानी डाल देना है। बस थोड़ा सा पानी डालोगे और ये पिघल जाएगा, तो उससे लड्डू ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अपन इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे तो पानी तो ऐसे ही उड़ जाएगा। तो देखो अब पिघलने लग गया, तो इसे लगातार ऐसे हिलाते रहना है। तो ये देखो गुड़ पिघल गया है अच्छे से। बस अब बंद कर देना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं, चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ पिघालना ही है गुड़ को। अब इसे मिक्स कर लेंगे जो भी है इनको। और अब डाल देंगे ये गुड़ सारा इसके अंदर में। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। पहले चम्मच से मिक्स कर लेते हैं, फिर हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने गुड़ को अच्छे से हाथ से मसला है, तो ऐसे ही मसल लेना है खूब अच्छे से हाथ से। और अगर घी कम लगे, लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, तो थोड़ा सा घी डाल सकता, पर अच्छे से बन रहे हैं लड्डू, अभी ज़रूरत नहीं है। और अगर लगे कि मीठा कम है तो आप इसमें शक्कर पीस के ऊपर से डाल सकते हैं। तो अब लड्डू बना लेते हैं। तो जितनी साइज़ के आपको लड्डू चाहिए वैसे आप बना लें। इस तरह से बना लेना है अच्छे से। ये देखिए, आप चाहें तो मोदक के रूप भी दे सकते हैं। तो आप भर दें इसको अच्छे से। ऐसे दबा दें और एक्स्ट्रा सब निकाल दें। इधर से भी अच्छे से दबा दें और भर दें और प्लेन कर दें इसका। तो देखिए बन के तैयार हो गए हैं मोदक। तो ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं चूरमा के लड्डू और मोदक गणपति जी को चढ़ाने के लिए। इस लड्डू की विशेषता यह है कि ये बनाने में बहुत ही सरल और खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। और दूसरा कि आपके गुड़ का कलर कैसा है, यह लड्डू उसी कलर के बन जाएंगे। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही दानेदार लड्डू बनते हैं।